श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्पठर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासाब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासाब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासाब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षण। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनीय महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महासाब आदि थाना। गुना जी मथेन वाले भी शायद डिस्कनेक्शन हो गया, उनका आए तो थे, ज्वाइन तो किया था हमारे सामने। आप स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। श्रीभूतो पयाहिनं करेमि वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासामि मतिर्वन्दामि टेकुतो पयाहिनं करेमि वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि टेकुतो पयाहिनं करेमि वन्दामि न मनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। माता जी सबको साता है। कृपा गुरु जी, आपकी कृपा सादड़ी में जहाँ सम्मेलन हुआ था। अच्छा, इंदौर। अच्छा, सादड़ी, ठीक। होली चतुर्मास है जी सादड़ी में हमारा। बहुत अच्छा। जी कृपा आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास, मेवाड़ उप परिवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मत्थेन वंदामि सुख साता। अच्छा, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोये सवसावणं एसो पंच नमोकारो तव पावपणासनो मंगलानंद संदेशं परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 22वां क्रियापद सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर। कल हमने प्राणातिपात से विरत जीव कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते, तो प्राणातिपात से विरत ये बोल या तो जीव मात्र में आता है या 24 दंडकों में मनुष्य में आता है, और किसी में भी नहीं। तो मूल पाठ तो सुना दिया था। तो प्राणातिपात से जो विरत है वे जीव कितनी कर्म प्रवृत्तियां बांधते हैं, तो इसके 27 भाग्य बनते हैं। 7 बांधने वाले और 1 बांधने वाले तो सदा पाए जाते हैं। 8 बांधने वाले, 6 बांधने वाले और कोई भी बांधने वाले नहीं, ये सदा नहीं पाए जाते। तो पहला भांगा गोयमा सब्बे भी ताब हो जा, सतमीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय। प्राणातिपात से विरत जो जीव है, ऐसा हो सकता है सारे 7 बांधने वाले और बहुत मतलब 1 बांधने वाले, ये दोनों ही संख्या में बहुवचन में आएंगे। सतमीह बंद गाय और 1 बीह बंद गा। सतमीह बंदगा में तो 6ठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जीव आते हैं। वह देखा जाए तो 7 9वें गुण स्थान तक आते हैं। 10वें गुण स्थान में तो 6 बांधने वाला होता है। 6ठे से 9वें गुण स्थान तक के जीव। 6ठा गुण स्थान शाश्वत है, इसमें जीव सदा रहते हैं। तो 7 बांधने वाले सदा, और 13वां गुण स्थान भी शाश्वत है, इसमें भी जीव सदा रहते हैं। कम से कम 2 करोड़ केवली तो होते ही। प्राणातिपात इससे विरत जो है वे जीव 5वें गुण स्थान से ऊपर 6ठे से लेकर 14वें तक है। तो इनमें 7 बांधने वाले, 1 बांधने वाले, एक तो पहला विकल्प ये बनता है। अब अगले 6 हैं, इन 2 का तो हर भांगे में वर्णन चलेगा और वे बहुवचन में ही होगा। बाकी जो 3 है, 8 बांधने वाला, 6 बांधने वाला, अबंधक, इनके एक एक वचन में और एक बहुवचन में, ऐसे 2 भांगे बनेंगे। तो ऐसे 6 हो जाते हैं।
तो अह बीह अहबा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, अठ बीह बंद गय। अथवा सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला केवल एक, और कोई बांधने वाला नहीं है। ऐसा भी होता है। फिर उसके आगे अहबा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, अठ बीह बंद गाय। ऐसा भी कभी होता है, सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले भी बहुवचन में आते हैं, एक से ज्यादा। फिर इसके आगे अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, छ बीह बंद गए। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाला केवल एक। अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, छ बीह बंद गाय। सात बांधने वाले भी बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाले भी बहुत है। अहवा अथवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, अबंद गय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, अबंधक वो केवल एक है, जो 14 में गुण स्थान वाला। अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, अबंद गाय। सात बांधने वाले बहुत हैं, एक बांधने वाले बहुत हैं, और अबंधक भी बहुत हैं। ये छह भांगे जे बने। तो अब इसके आगे सात और एक ये तो सदा पाए जाते हैं, लेकिन आठ आगे दो दो, इन दो के साथ और मिला के हैं। तो पहला है अष्टविध बंधक और छह विध बंधक। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गय, छह बीह बंद गय। अथवा सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, और छह बांधने वाला एक। आठ और छह वाले के चौभंगी चलेगी। पहली में तो दोनों एक वचन में आएंगे, दूसरे भंग में दूसरा बहुवचन में, पहला एक वचन में, तीसरे में पहला बहुवचन में, दूसरा एक वचन में, चौथे भाग्य में दोनों बहुवचन में आएंगे। तो पहले में सात बांधने वाले बहुत, आठ बांधने एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, छह बांधने वाला एक। अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गय, छह बीह बंद गाय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, छह बांधने वाले बहुत। अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, छह बीह बंद गय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाला एक। अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, छह बीह बंद गाय, छह बांधने वाले बहुत। ये पहले चार। दूसरे चार अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गय, अबंद आए। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, और अबंधक जैवी एक जो कोई कर्म नहीं बांधता, 14वें गुण स्थान में। अहवा सातवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गय, अबंद गाय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, अबंधक अनेक। अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, अबंद गय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, अबंधक एक। अहवा सतवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, आठ बीह बंद गाय, अबंद गाय।
अहवात्मा सातवीं बंद गाय, सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठवीं बंद गाय, आठ बांधने वाले बहुत और अबंधक भी बहुत। ये तीसरी चौभंगी आगे। अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, छवीं बंद गय, अबंध गय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाला एक, अबंधक एक। अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, छवीं बंद गय, अबंध गाय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाला एक और अबंधक अनेक। अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, छवीं बंद गाय, अबंधाय। अहवात्मा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छवीं बंद गाय, छह बांधने वाले बहुत, अबंधाय, अबंधक एक। इस चौभंगी का चौथा भंगा अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, छवीं बंद गाय, अबंध गाय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाले बहुत, अबंधक भी बहुत। अब त्रिक संयोगी, वैसे पांच बन जाते हैं, तो पहले दो तो सदा ही बहुवचन में रहेंगे। आठ भंगे हैं ये। अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, आठवीं बंद गय, छवीं बंद गय, अबंध गय। अहवा अथवा सातवीं बंद गाय, सात बांधने वाले बहुत, एकवीं बंद गाय, एक बांधने वाले बहुत, आठवीं बंद गय, आठ कर्म बांधने वाला एक, छवीं बंद गय, छह बांधने वाला एक, अबंध गय, अबंधक एक। आठवीं बंद गय, छवीं बंद गय, अबंध गाय। अथवा सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, छह बांधने वाला एक, आठ अबंधक अनेक। अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, आठवीं बंद गाय, आठवीं बंद गाय। ये तो एक वचन में ही आएगा। छवीं बंद गाय, अबंध गय। सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, छह बांधने वाले बहुत, अबंधक एक। अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, आठवीं बंद गय, छवीं बंद गाय, अबंध गाय। अथवा सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, छह बांधने वाले बहुत, अबंधक बहुत। अहवा ये पांचवा भंगा है। सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, आठवीं बंद गाय, छवीं बंद गय, अबंध गय। सात बांधने वाले अनेक, आठ बांध एक बांधने वाले भी अनेक, आठ बांधने वाले अनेक, छह बांधने वाला एक, एक अबंधक एक। अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, आठवीं बंद गाय, छवीं बंद गय, अबंध गाय। अथवा सात बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ कर्मों को बांधने वाले बहुत, छह कर्मों को बांधने वाला एक, अबंधक अनेक। अहवा अथवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, आठवीं बंद गाय, छवीं बंद गाय, अबंध गय। अथवा सात कर्म बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाले बहुत, अबंधक एक। आठवां भंगा अहवा सातवीं बंद गाय, एकवीं बंद गाय, आठवीं बंद गाय, छवीं बंद गाय, अबंध गाय। सात कर्म बांधने वाले बहुत, एक कर्म बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, छह कर्मों को बांधने वाले बहुत और अबंधक भी बहुत। एते आठ भंगा जे आठ भंग।
सब्बे भी मिलिया 27 भंगा भवते। सारे भंग मिल जाए तो 27 भंग होते हैं। एक तो पहला है जो शाश्वत पाए जाते हैं, 7 बांधने वाले और एक बांधने वाले, और संयोग 6 है। ये 7 हो गए। द्विक संयोगी के 3 चौभंगियां बनती हैं तो 12 वो बन जाते हैं। त्रिक संयोगी के 8 हैं तो सारे मिलाकर के 27 बन। अब इसके आगे एवं मनुष्यान भी कहते थे 27 भंगा भाण्यपा। इस प्रकार एवं मनुष्यान भी मनुष्यों के भी कहते थे 27 भंगा भाणी अब्बा, जो 27 भंग कहने चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को छोड़ के बाकी दंडकों में तो प्राणातिपात से विरक्त जीव नहीं मिलते। एवं मूसावाय वीर्यस जाव मायामोस वीर्यस जीवसय मनुष्य एवं इस प्रकार मूसावाय वीर्यस मृषावास से विरत, जहां से लेकर माया मृषा से विरत जीव और मनुष्य के, मनुष्य से मनुष्य के, इनके यही 27 भांगे चलेंगे जो प्राणातिपात से विरत के चले। मिच्छा दंशन सल वीरेण भंते जीवे कति काम पगड़ियो बंदती। गोयमा 7वीं बंदैवा 8वीं बंदैवा 6वीं बंदैवा 1वीं बंदैवा अबंदैवा। मिच्छा दंशन सल वीरेण भंते जीवे कति काम पगड़ियो बंदती। हे भगवान, मिथ्या दर्शन शल्य से विरत जीव कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है। गोयमा हे गौतम 7वीं बंदई हुआ, 7 बांधने वाला भी होता है, 8वीं बंदईवा 8 बांधने वाला भी होता है, 6वीं बंदईवा 6 बांधने वाला भी होता है, 1वीं बंदईवा 1 बांधने वाला भी होता है, अबंदईवा अबंधक भी होता है। मिच्छा दंशन सल वीरायण भंते निरय कति कम पगड़ियो बंदती। गोयमा 7वीं बंदैवा 8वीं बंदैवा जाव पंचन्य त्रिक जोड़ी। मिच्छा दंशन सल वीरायण भंते निरय। हे भगवान, मिथ्या दर्शन शल्य से विरत जो नारकी है, कति कम पगड़ियों बंधती, कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है। गोयमा हे गौतम 7वीं बंदैवा, वह 7 प्रकार के कर्म भी बांधने वाला होता है। 8वीं बंदैवा 8 प्रकार के कर्म बांधने वाला भी होता है। जाव पंचंदीय त्रिक जोड़ी, कहा जैसे नारकी का कहा 7 बांधने वाला 8 बांधने वाला, ऐसे ही 10 भवन पतियों के पंचेंद्रिय त्रेंचों का 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रियों का नहीं कहना, क्योंकि वो मिथ्यात्व से विरत नहीं होते। तो पंचेंद्रिय त्रिंचों के भी 7 बांधने वाला 8 बांधने वाला होता है। मनुष्य जहाँ जीवे मनुष्य के, ऐसे कहना जैसे जीव के कहा। 7 बांधने वाला भी होता है, 8 बांधने वाला भी होता है, 6 बांधने वाला भी, 1 बांधने वाला भी और अबंधक भी। बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां जहाँ ने रही, बाणवंतर ज्योतिषी बीमारी के ऐसे कहना जैसे नारकी के, कि एक वचन को लेकर के है, 7 बांधने वाला भी होता है तो 8 बांधने वाला भी होता है। मिच्छा दंशन सल वीर्याण भंते जीवा कति कम पगड़ियो बंधंती। गोयमा तेजे 27 भंगा भाणी अब्बा। मिच्छा दंशन सल वीर्याण भंते,
जीवा कति काम पगड़ियो बंधंती। हे भगवान, मिथ्या दर्शन शल्य से विरत जीव कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं। गोयमा हे गौतम तेज 27 भंगा भाणी अपा। वही 27 भांग कहने चाहिए। मिच्छा दंसन सल वीर्याण भंते निरैया कति काम पगड़ियो बंधंती। गोयमा सब्बे भी ताव हो जा सातमी बंद गा। अहवा सातमी बंद गाय आठमी बंद गय। अहवा सातमी बंद गाय आठमी बंद गाय। मिच्छा दंसन सल वीर्याण भंते निरैया कति काम पगड़ियो बंधंती। हे भगवान, मिथ्या दर्शन शल्य से विरत जो नारकी हैं वे कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं। गोयमा हे गौतम सब्बे भी ताम हो जा सातम यह बंद का। हे गौतम, कभी ऐसा होता है केवल 7 बांधने वाले ही होते हैं। अहवा अथवा कभी ऐसा होता है 7वीं बंद गाया 8वीं बंद गया। 7 बांधने वाले बहुत होते हैं लेकिन 8 बांधने वाला केवल एक ही होता है। अथवा ऐसे भी होता है 7वीं बंद गाय 8वीं बंद गाय। 7 बांधने वाले भी बहुत होते हैं, 8 बांधने वाले भी बहुत होते हैं। एवं जहाँ बेमानियां नवरम मनुष्याण जहाँ जीवान, इस प्रकार बेमानिकों तक है ना। अंतर इतना है मनुष्यों के इसके ऐसे कहना जैसे जीव के अलापक में कहा। जीव के अलापक में 27 भाग बने। तो बाकी एक इंद्रिय विकलेंद्रियों का ग्रहण नहीं होगा। नारकी भवनपति पांचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी बेमानिक। मनुष्य में 27 भागे बनते हैं, बाकी में 3-3 बनते हैं। आगे पाणाई वाय वीर्यसण भंते जीवस किंग आरंभिया क्रिया कजति जा मिच्छा दंसनवतिया क्रिया कज्जई। गोयमा पाणाई वाय वीर्यस जीवस आरंभिया क्रिया सिंह कज्जई सिंह नो कज्जई। पाणाई वाय वीर्यसण भंते जीवस किंग आरंभिया क्रिया कज्जति। हे भगवान, प्राणातिपात से विरत जीव को क्या आरंभ की क्रिया लगती है। आरंभ की परिग्रही की माया अप्रत्याख्यानी और मिथ्या दर्शन की क्या जो क्रियाएं लगती है। गोयमा पाणाई वाय वीर्यस जीवस। हे गौतम, प्राणातिपात से विरत जो जीवस जीव के आरंभिया क्रिया सिय कज्जय सिय नो कज्जय। आरंभी की क्रिया किसी को लगती है किसी को नहीं लगती, लेकिन प्राणातिपात से विरत जो है उसको शेष क्रियाएं नहीं लगती। पाणाई वाय वीर्यसण भंते जीवस परिक्रिया क्रिया कज्जाई गोयमा नो इनठे समठे। पाणाई वाय वीर्यसण भंते जीवस पारी गहिया क्रिया कज्जाई। हे भगवान, प्राणातिपात से विरत जीव को क्या पारिग्रही की क्रिया लगती है। गोयमा नो इनठे समठे। गौतम, नहीं मतलब नहीं लगती। पाणाई वाय वीर्यसण भंते जीवस मायावतिया क्रिया कज्जाई गोयमा सिय कज्जति सिय नो कज्जति। पाणाई वाय वीर्यसण भंते जीवस मायावतिया क्रिया कज्जाई। हे भगवान, प्राणातिपात से विरत जो जीव है उसको क्या माया प्रत्या क्रिया लगती है। गोयमा सिय कज्जति सिय नो कज्जति। हे गौतम, किसी के होती है किसी के नहीं होती। पाणाई वाय वीर्यसण भंते जीवस अपचखानवतिया क्रिया कज्जति गोयमा नो इनठे समठे। पाणाई वाय वीर्यसण भंते। हे भगवान, प्राणातिपात से विरत
जीव के क्या अप्रत्याख्या उपचखान क्रिया कज्जति अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है गोयमा नोय नट्ठे स्मटे है गौतम नहीं। मिच्छा दंसन बतियाए पुच्छा गोयमा नोय नट्ठे स्मटे मिच्छा दंसन बतियाए पुच्छा गोयमा नोय नट्ठे स्मटे हे भगवान जो प्राणातिपात से विरत है क्या उसको मिथ्यात्व की क्रिया लगती है? हे गौतम ये अर्थ समर्थनीय नहीं लगती। एवं प्राणायाम वीर्य मनुष्य सभी इसी प्रकार जैसे जीव के कहा ऐसे प्राणातिपात से विरत मनुष्य के भी कहना। जैसे ये बोल चले हैं प्राणातिपात से विरत मनुष्य को क्या आरंभिक की क्रिया लगती है? कहा किसी को लगती है किसी को नहीं लगती। अशुभ जोगों को लेकर के छठे गुण स्थान में प्राणातिपात से विरत क्या मनुष्य को परिग्रह की क्रिया लगती है? नहीं। प्राणातिपात से विरत जीव को माया प्रति की क्रिया लगती है या नहीं? क्या किसी को लगती है किसी को नहीं। प्राणातिपात से विरत मनुष्य को क्या प्रत्याख्यान क्रिया लगती है? नहीं लगती। प्राणातिपात से विरत मनुष्य को क्या मिथ्यात्व की क्रिया लगती है? कहते नहीं लगती। एवं जहाँ माया मोस वीर्यस जीवस मनुष्य इसी प्रकार माया मृषा से विरत मतलब के प्राणातिपात विरत मृषावाद अदत्तादन सभी पापों से विरत सार में पाप का कहना। जीव के भी और मनुष्य के भी ऐसा ही उत्तर आएगा जैसे प्राणातिपात से विरत का कहा। अब थार्मा पाप मिच्छा दंसन सल वीर्यसन भंते जीवस्व किंग आरंभिया क्रिया कजति मिच्छा जाव मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कजति गोयमा मिच्छा दंसन सल वीर्यस जीवस आरंभिया क्रिया सिय कजति सिय नो कजति एवं जाव अपचखान क्रिया मिच्छा दर्शन वतिया क्रिया नो कजति मिच्छा दंसन साल वीर्यसन भंते जीवस किंग आरंभिया क्रिया कजति जा मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कजति। हे भगवान मिथ्या दर्शन शले इस पाप से विरत जीव को क्या आरंभी की क्रिया लगती है? पारिग्रही की माया प्रत्यय की अप्रत्याख्यानी मिथ्या दर्शन की क्रिया लगती है गोयमा हे गौतम। मिच्छा दर्शन सल वीर्यस जीवस आरंभिया क्रिया सिय कजति सिय नौ कजति। मिथ्या दर्शन शल्य से विरत जीव को आरंभी की क्रिया किसी को लगती है किसी को नहीं लगती। एवं जाव अपचखान क्रिया इसी प्रकार अप्रत्याख्यान क्रिया का कहना किसी को लगती है किसी को नहीं लगती है। पहली चार क्रियाओं तक मिथ्या दर्शन वतिया क्रिया नो कर जाती। मिथ्या दर्शन शल्य से विरत जो जीव है उसको मिथ्या दर्शन प्रत्याक्रिया नहीं लगती। मिथ्या दर्शन सल वीर्यसन भंते निरयस किंग आरंभिया क्रिया कजति जहाँ मिच्छा दंसन वतिया क्रिया कजति गोयमा आरंभिया भी क्रिया कजति जहाँ अपचखान क्रिया भी कजति मिच्छा दंसन वतिया क्रिया नो कजति मिच्छा दंसन सल वीर्यसन भंते नरयस हे भगवान मिथ्या दर्शन शल्य से विरत नारकी को किंग आरंभिया क्रिया करती क्या आरंभी की क्रिया लगती है? ऐसे पारिग्रही की माया प्रत्याख्यानी मिथ्या दर्शन प्रत्येका क्रिया क्या जे लगती है गोयमा हे गौतम आरंभिया भी क्रिया करती मिथ्या दर्शन शल्य से विरत को आरंभी की क्रिया मतलब लगती है। ऐसे आरंभी की क्रिया पारिग्राही की मतलब किसी को लगती है किसी को नहीं लगती। ऐसे माया प्रत्यय और इसी प्रकार अपचखानी क्रिया किसी को लगती है किसी को नहीं। लेकिन मिथ्या दर्शनवतिया क्रिया नो करती मिथ्या दर्शन शल्य से विरत जो नारकी है उनको मिथ्या दर्शन की क्रिया नहीं लगती क्योंकि नारकियों में सम्यक दृष्टियों में तो पहली चार क्रियाएं पाई जाती पांचवी नहीं लगती।
जो मिथ्या दृष्टि है उसके तो पांचों लगती है। तो अब देखा जाए नारकी का है तो इसका उत्तर ऐसे आएगा, आरंभिया, क्योंकि जाव दिया है ना इन्होंने, आरंभिया क्रिया कर्जति, मिथ्या दर्शन शल्य से जो निवृत्त है उसको आरंभ की क्रिया लगती है, पारिग्रही की क्रिया भी लगती है, क्योंकि जो देश विरति तो सर्व विरति तो होते नहीं है। तो माया प्रत्यय क्रिया भी लगती है क्योंकि ये नौवें गुण स्थान तक जाती है, और अपक्षाणी क्रिया भी लगती है नारकी को। लेकिन मिथ्या दर्शन प्रत्यय का जो है वो मिथ्या दर्शन से जो निवृत्त है नारकी उनको नहीं लगती, केवल ये मिथ्या दृष्टि नारकियों को लगती है, दूसरों को नहीं। मतलब पहली चार क्रियाएं नारकी को नियम से लगती है, पांचवी क्रिया जो है मिथ्यात्व से जो विरत है उनको नहीं लगती, जो मिथ्यात्व से विरत नहीं है उनको लगती है। एवं जाव थनीय कुमार सा, इस प्रकार स्तनित कुमार तक कहना, मतलब जो मिथ्यात्व से विरत है ऐसे 10 भवनपतियों को पहली चार क्रियाएं नियम से लगती, पांचवी क्रिया उनको मिथ्यात्व की नहीं लगती। मिथ्या दंशन सल वीर्यसण भंते पांचेन्द्रिय त्रिक जोनिय स एवं में पूछा। गोयम आरंभिया क्रिया कज्जई, जा मायावतिया क्रिया कज्जई, अपचखान क्रिया सिंह कज्जई, सिंह नो कज्जई, मिच्छा दंशनवतिया क्रिया नो कज्जती, मिच्छा दंशन सल वीर्यसण भंते पंचेन्द्रिय त्रिक जोनिय स एवं में पूछा। हे भगवान, मिथ्या दर्शन शल्य से जो विरत पंचेन्द्रिय त्रियंच है, क्या उसको आरंभी की क्रिया लगती है, अपारिग्रह की क्रिया लगती है, माया प्रत्यय क्रिया लगती है, अपचखाणी लगती है, मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्रिया लगती है, जो मिथ्या दर्शन शल्य से विरत है। तो भगवान कहते हैं गोयम हे गौतम, आरंभिया क्रिया कज्जई, उनको आरंभी की क्रिया लगती है, क्योंकि जो मिथ्या दर्शन से विरत है वो पंचवें गुण स्थान तक हो सकते हैं। तो वहां पर तो जो नियम है, तो पारिग्रह की क्रिया भी लगती है जाव से, मायावतिया क्रिया कज्जय, माया प्रत्यय क्रिया भी लगती है, अपचखान क्रिया सिय कज्जय, सिय नो कज्जय, अप्रत्यय ख्यान क्रिया किसी को लगती है किसी को नहीं लगती। जो मिथ्यात्व से विरत पंचेंद्रिय त्रयंश पांचवें गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में है उनको तो लगती है, लेकिन जो पांचवें में है उनको अपचखानी क्रिया नहीं लगती। मिथ्या दर्शनवतियां क्रिया नो कज्जति, मिथ्या दर्शन से विरत पंचेंद्रिय त्रयंशों को मिथ्या दर्शन की क्रिया नहीं लगती। मनुष्य से जहा जीव सब, मनुष्य के ऐसे कहना जैसे जीव के लिए अलापक आया था। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियाण जहा निरयस, बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों के जो मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन शल्य से विरत, इनके ऐसे कहना जैसे नारकी के कहा था। मतलब इनके चार क्रियाएं पहली नियम से लग मिथ्यात्व की, जो मिथ्या दर्शन से निवृत्त भवन बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानी के हैं उनको नहीं लगती। अब इन क्रियाओं को लेकर के अल्प बहुत आसीन भंते आरंभियाण जाव मिच्छा दंशनवत्याणय, कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्ला विशेषाह्यवा, गोयमा सावतो वा मिच्छा दंशनवत्याओ क्रियाओ, अपचखान क्रियाओ विशेषाह्याओ, पारिगह्याओ विशेषाह्याओ, आरंभियाओ क्रियाओ विशेषाह्याओ, मायावत्याओ विशेषाह्याओ, पन्नवनाय भगवय
सैम क्रियापयं संभन्ते आरंभ्यान जाव मिच्छा दंसन वत्यानय कैरे कैरे हितो अपवा बहुवा व तुल्ला व विशेषाया व। हे भगवान, ये जो पांच क्रियाएं हैं आरंभी की, परिग्रही की, माया प्रत्या अप्रत्याख्यान क्रिया, मिथ्या दर्शन प्रत्याक्रिया, इनमें कौन किनसे अलग है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा हे गौतम, सब थोवा, सबसे थोड़ी मिथ्या दर्शन वत्तियों क्रिया, सबसे थोड़े जीव मिथ्या दर्शन प्रत्याक्रिया वाले हैं। लेकिन सबसे थोड़े मतलब तो अनंतानंत है। लेकिन जो अगला है अपचखान क्रिया विशेषाय, अप्रत्याख्यान क्रिया वाले विशेषाधिक, क्योंकि जो मिथ्या मिथ्या दृष्टि है उनको तो अप्रत्याख्यान की क्रिया लगती ही है, वो तो उसमें अप्रत्याख्यानी में आएंगे ही। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन चौथे गुण स्थान तक है, वो उसमें जमा हो जाएंगे अपचखान क्रिया को लेकर। तो उनकी संख्या क्या है, उससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अप्रत्याख्यान क्रिया वाले ऐसे जो जीव है वो मिथ्या दर्शन प्रत्याक्रिया से कुछ ज्यादा है, क्योंकि इनमें सम्यक दृष्टि भी प्लस हो जाएंगे। पारिग्रही विशेषाय, पारिग्रही की क्रिया में पांचवें गुण स्थान वाले उसमें जमा हो जाएंगे, क्योंकि उनको परिग्रह की लगती है। तो ये संख्या और हो जाएगी। आरंभी आओ क्रिया विशेषाय, आरंभिक की क्रिया वाले और विशेषाधिक कहना है। इसमें छठे गुण स्थान वाले जीव जमा हो जाएंगे। मायावत्या विशेषाय, माया प्रत्याक्रिया में और भी विशेषाधिक हो जाए, जहां पर नौवें गुण स्थान तक के जीव वो आ जाएंगे। तो पन्नवनाय भगवय 22वां क्रियापयम समत्तम, प्रज्ञापना भगवती के इस प्रकार 22वां क्रियापद समाप्त हुआ। इसके साथ ही जुवाचार्य जी महाराज की उनकी निष्ठा में जो टीका लिखी गई है वो 3 खंडों में है। इसके 2 खंड संपूर्ण हुए। 23वां पद इसमें कर्म प्रकृति का आएगा, क्रिया से कर्म बंद होता है। तो 22वां क्रिया पद और 23वां कर्म प्रकृति पद, ये 4 पद 23, 24, 25, 26 इनका संबंध के कर्म बंद से ही है। तो 23वां कम पगड़ी पयम, 23वां कर्म प्रकृति पद। आज ये तो केवल वर्णन है, समुद्र में केवल बूंद के समान है। कहाँ कर्म प्रवाद पूर्व, कितना विशाल, और कहाँ जो कर्म प्रकृति पद। हम देखते हैं आचार्य श्री शिव शर्म सूरी जी की रचना कर्म प्रकृति, बहुत विरले होंगे उस कर्म प्रकृति को जानने वाले। कितना गूढ़ वर्णन है, सामान्य व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जो आगम के अंदर है जितना है उतना तो हम जाने, जो नहीं है वहां तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो है उसको तो बोध होना चाहिए। अनेक अपेक्षाओं से कर्मों के संबंध में जहां पर वर्णन किया गया है
तो धीरे धीरे जैसे पहली वाचना हुई, अब इसकी भी क्या होगी, क्रम से थोड़ा थोड़ा करके ये भी पूर्ण होगी। तो 23 साइमा कम पगड़ी पयो, 23वां कर्म प्रकृति पद। पढ़मा उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य, दो उद्देश्यक हैं इसके। कथि काम पगड़ी कह बंदाई, कथि ही वह ठाणे ही बंदाए जीवो, कथि वेदय पयड़े अनुभवो, कथि विहो कस। इसके 5 द्वार हैं। कथि पगड़ी, कथि पगड़ी का मतलब प्रकर्म प्रकृतियां कितनी है। आगे कह बंदाई, ये कर्म प्रकृतियों का बंद कैसे होता है। कथि विह ठाणे ही बंदाए जीवो, ये जीव कितने कारणों से कर्म प्रकृतियों को बांधता है। कथि वेदय पैड़ी, कितनी कर्म प्रकृतियों का ये जीव वेदन करता है, भोगता है। अनुभव, कथि कस, किस कर्म प्रकृति का अनुभव कितने प्रकार का होता है। ये 5 द्वार है कर्म प्रकृति को लेकर के। इसको जानने की शुरुआत हम हमारे को 25 बॉल से शुरू होती है ना, जब 9 तत्व, छोटी 9 तत्व, उसके 115 भेद, और 8वां क्या है, वन तत्व। वन तत्व में कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध, किस कर्म की क्या प्रकृति है, ये बंधा हुआ कर्म क्या फल देगा, कितनी देर के बाद, कितनी देर तक इसका फल मिलेगा। अनुभाव में कर्म का सामर्थ्य कितना है, इसको रसबंध भी कहते हैं। प्रदेशबंध, कर्मों के दलिकों का संचय, संग्रह कितना हुआ है। जब जोगों के द्वारा जीव जो है कर्मों के दलिकों को इकट्ठा करता है, यदि केवल योग ही है, कषाय नहीं है, तब तो कर्म आएंगे, आत्मा के साथ स्पर्श मात्र होगा, केवल साता वेदने रूप, बाकी तो कोई लेखा जोखा नहीं होगा। जब योगों के साथ कषाय मिल जाएंगे, फिर उनके अंदर ये 148 प्रकृतियां हैं, फिर उनकी लंबी स्थितियां हैं, फिर उनका रस है, ये सारी चीजें आएंगी। हमारे दृष्टांत दिया जाता है लड्डुओं का। सर्दियों के दिनों में जो पंजीरी आदि के लड्डू बनाते हैं, कोई तो कहा है कि कफ कफ को शांत करने वाला, कोई पित्त को शांत करने वाला, कोई वात को शांत करने, वायु रोग को शांत करने वाला। वात पित्त कफ मूल में 3 ही तो है, इन्हीं का सारा विस्तार है रोगों का। अब एक तो उसके पुद्गलों का परिमाण है, और एक उसके अंदर उसकी क्वालिटी है, क्या काम करेगा, गुणवत्ता, और ये कितनी देर तक करेगा, फिर इसकी क्षमता कितनी है, ताकत शक्ति कितनी है। और ये प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, चारों चीजें आगे। ऐसे दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उनके अंदर भी तो ये 4 बातें पाई जाती हैं। एक तो गोली का, पुड़िया का उसका परिमाण है, एक उसकी गुणवत्ता है, क्या करेगा, ये कितनी देर तक
ये कहते हैं कब तक ये इसको ले सकते हैं, किसके बाद नहीं लेना। फिर इसके अंदर शक्ति कितनी हल्की है या ज्यादा तेज है, ये सारी चीजें यह दवाइयों में आती हैं, ऐसे हमारे कर्मों में आती है। तो कर्मों का प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, परदेश, ये सारा इसके अंदर चलेगा। सारा बताएगा कितने प्रकार से कैसे भोगा जाता है, जीव कर्मों को बांधते कैसे हैं, ये कर्म प्रकृतियां कितनी है, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां। फिर इन प्रकृतियों में किसकी उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से जघन्य स्थिति कितनी है और उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांधते हैं जीव, औगिक। फिर एक इंद्रिय जीव कर्म प्रकृति कितनी कम से कम बांध सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी। फिर 2 इंद्रियों का, फिर 3 इंद्रियों का, फिर 4 इंद्रियों का, पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों का, असंगी पंचेंद्रियों का, फिर उसके आगे संगी पंचेंद्रियों का। इनमें कौन कितनी स्थिति कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बांधते हैं। कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को बांधने वाले कौन है, कौन से जीव हैं। इस पहले 23 में इसमें काफी कुछ आ जाएगा। इसमें आता है एक कर्म बंध, एक प्रकृति को बांधता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है, एक कर्म प्रकृति को बांधता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां भोगता है, एक कर्म प्रकृति को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों को भोगता है। ये सारा वर्णन इन 4 पदों के अंदर आएगा। तो पहले जो 5 द्वार हुए, तो पहले द्वार का वर्णन कहते हैं, एक तो कर्म वर्गणा के पुद्गल जो है सारे लोक में भरे पड़े। कर्म वर्गणा के पुद्गल के 4 स्पर्श पाए जाते। तो एक तो वे कर्म वर्गणा के पुद्गल हैं जिनका जीव से कोई संबंध नहीं, स्वतंत्र है। एक वे हैं जो जीव ने ग्रहण किए हैं या आत्मा के साथ बंधे हुए, जो वो कर्म पुद्गल है जिनको कहा जाता है वो तो द्रव्य कर्म है। लेकिन उन कर्मों के अंदर जो शक्ति है काम करने की, कार्य करने की गुणवत्ता, वो क्या है, भाव कर्म, जिसके कारण आत्मा के अंदर नाना प्रकार के विकार पैदा होते हैं। भाव कर्म जितना शक्तिशाली होगा वो आत्मा को उतना ही प्रभावित करेगा, भाव कर्म जितना कमजोर होगा उतना ही प्रभाव उसका कम होगा। अब ये जो शक्ति है ये अपने आप पैदा नहीं होती, इस शक्ति के लिए आत्मा का बल पराक्रम कितना रहा है। और वो बल पराक्रम, एक तो बल पराक्रम होता है कर्म को काटने के लिए, लेकिन यहाँ बांधने में तो बल पराक्रम रहा करके अविवेक प्रधान ही होता है। विवेकहीनता जितनी ज्यादा होगी उतना ही कर्म निकृष्ट बनेगा। तो इन सब को जान करके ये भी चलता है कि वो बल पराक्रम हमारी आत्मा के अंदर जो वीर्यंतराय कर्म के क्षोभशम से पैदा हुआ। अब कहते हैं इस शक्ति के साथ यदि हमारे अंदर मौनी कर्म का क्षोभशम विशेष है तब तो इस शक्ति का प्रयोग होगा
कर्मों की निर्जरा के लिए। और यदि मोनि कर्म का उदय विशेष है तो फिर शक्ति का प्रयोग कर्म बांधने में ज्यादा होगा। इतना जो जीव तप करते हैं, तप से समय आने पर व्यक्ति में शक्ति तो बहुत पैदा हो जाती है। तो हमारे कहा है कि तप अकेला नहीं, अनशन आदि अकेला तप नहीं, इसके साथ स्वाध्याय तप जरूर होना चाहिए। स्वाध्याय तप से क्या है, ज्ञानावरणी कर्म, इसकी निर्जरा होती है। और ज्ञानावरणी कर्म के साथ दर्शनावरणीय, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी कर्म की निर्जरा ज्यादा होती है। अब जितनी तपस्या है उसके साथ स्वाध्याय भी हमारा उतना ज्यादा होगा, तो हमारा दर्शन मौनी और चारित्र मौनी इनका भी क्षोभम उतना ही ज्यादा होगा। अब चारित्र मौनी कर्म का क्षोभम ज्यादा होने के कारण, मिथ्यात्व का क्षोभम उसके पुद्गलों में इतनी ताकत न होने के कारण, जो तप से आत्मा के अंदर शक्ति पैदा हुई है, फिर उसका प्रयोग लोगों के दमन में नहीं जाएगा। वो शक्ति का प्रयोग इंद्रियां, कषाय, मन, आत्मा के दमन में जाएगा। उसकी शक्ति संबर और निर्जरा में लगेगी और ऐसे जीव एक दिन सिद्ध गति के अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने ये निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने को मिला नहीं, देखा देखी तपस्या तो कर ली, तपस्या के कारण शक्ति तो बहुत पैदा हो जाती, लेकिन उस शक्ति का फिर बोध न होने के कारण इंद्रियों की पोषणा, भोगों का सेवन, 18 पापों का आचरण उस आत्मा को दुर्गतियों में ले जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में 20वें अध्ययन में वर्णन आता है, यदि हमारा धर्म विषयों से युक्त है, धर्म की आराधना से संसार के भोग मांगते हैं, तो वो हमारे लिए डुबोने वाला बनेगा, वो तारने वाला नहीं बनेगा। तारने वाला तभी बनेगा जब हमारी धर्म आराधना वैराग्य से संपन्न हो, संसार की कोई कामना नहीं, जो कुछ हो वो संबर और निर्जरा के लिए हो। ऐसी आराधना करने वाले इस संसार सागर को अनायास आसानी से पार कर जाते हैं। तो अब हम चलें आगे। पहला द्वार कति प्रकृति द्वार। कईणम कतिणम हंते कम पगड़ियों पणत्ताओ, गोयमा 8 कम पगड़ियों पणत्ताओ, तंजाहा नाना वर्णिजं, दर्शन वर्णिजं, वेदनिजं, मोहनिजं, आवं नामं गोयं अंतराय। कठिनम भंते कम पगड़ियों पणत्ता। हे भगवान, कर्म प्रकृतियां संख्या में कितनी कही है? गोयमा, हे गौतम, 8 कम पगड़ियों पणत्ता। हे गौतम, कर्म प्रकृतियां 8 संख्या में कही है। 8 कर्म प्रकृतियां, जिनको मूल प्रकृतियां कहा जाता है। उत्तर प्रकृतियां 148 हैं आगमों के अनुसार। कर्म ग्रंथों के अनुसार 158 प्रकृतियां। बंधन, बंधन नाम कर्म आता है, वहां पर 10 भेद उन्होंने विकल्प भाग्य करके और बढ़ा दिए, लेकिन मूल में 148 प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की प्रकृतियां 93 है
198 मानते हैं तो नाम कर्म की 103 प्रकृतियां कर देते हैं, बाकी वही भेद है। तंजाह जैसे के नाना वर्णिजम ज्ञाना वर्णीय, दर्शिना वर्णिजम दर्शना वर्णीय, वेदनिजम वेदनीय, मोहनिजम मोहनीय, आयुवम आयु, नामं नाम, गोयम गोत्र, अंतरायम और अंतराय, ये 8 कर्म प्रकृतियां। नाना वर्णिजम, पहले तो कर्म की कहते हैं, कर्म लौकिक परिभाषा इसकी अलग है और हमारी आगमों की परिभाषा अलग है। लौकिक परिभाषा में कर्म उसको कहा जाता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो क्या है? कर्म है। जैसे मैं स्कूल को जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि मैं, तो जहां पर हमारा जाना किसके ऊपर प्रभाव है? जह जह जाते हैं स्कूल नजदीक आता जाएगा। तो विद्यालय में कर्म है और गच्छामि में जो क्रिया है, अहम करता है, तो क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े वो कर्म है। लेकिन हमारी जो आगमिक परिभाषा और है, कहते हैं जब कोई भी क्रिया हम करते हैं तो कर्म वर्गणा के पुद्गल हमारी आत्मा के साथ बंधते हैं। जो कर्म वर्गणा के पुद्गल हमारी आत्मा के साथ बनते हैं उसको हम कार्मण शरीर कहते हैं। वो कार्मण शरीर, वो कर्म की प्रकृतियां क्यों 8 प्रकार की, ताकि 8 प्रकार के काम है। जो कर्म ज्ञान को रोके वे कर्म ज्ञानावरणीय। आवरण का मतलब आवरण, ढकना, आच्छादन करना, रोकना, पर्दा है। तो जो आत्मा के अनंत ज्ञान को रोकता है वो ज्ञानावरणीय। जो आत्मा के दर्शन गुण को रोकता है वो दर्शनावरणीय। जिस कर्म के कारण से साता और साता की अनुभूति होती है वो वेदनीय कर्म है। जिस कर्म के कारण से आत्मा मूढ़ बनता है, जानता हुआ मूढ़ मूर्ख बन जाता है, वो क्या है? मौनी कर्म है। और जिस कर्म के कारण से आत्मा एक भाव में स्थित रहता है वो आयुष्य कर्म है। जिस कर्म के कारण से हमारी शारीरिक रचनाएं आदि होती है वो नाम कर्म है। जिस कर्म के कारण से हम ऊंचे नीचे कहलाते हैं वो गोत्र कर्म है। और जिस कर्म के कारण से हमारे जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, वो क्या है? अंतराय कर्म। ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। अब इसके आगे दंडकों में, किस दंडक में कितनी कर्म प्रकृतियां पाई जाती हैं, ये क्रम से थोड़ा थोड़ा आगे चलता जाएगा। तो कल जैसे समय होगा उसको पार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहूण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव सुनो, मंगलानंद संवेद परम हवै मंगलम। श्री सताय मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारे लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली पुनतो धम्मो लोकतमो, चतारे शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर।
सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।